हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा ये स्टडी ग्रुप। सो एज यू ऑल नो, हमने हिमाचल प्रदेश के लिए इनिशियली आपका यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट करा था, जिसमें हम वेडनेसडे को आपके जो स्टैटिक पोर्शन है उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड सैटरडेज को वी कवर योर करंट अफेयर्स। राइट नाउ बिकॉज वी हैव बिन गेटिंग इतना रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू, वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू कोर्स। हम हिमाचल जीके और जीएस का स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं एंड द कोर्स इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 23 ऑफ मे। ठीक है जी। सो जो इसका इनरोलमेंट का लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड सून वी आर गोइंग टू क्लोज द रजिस्ट्रेशंस। सो इट विल बी बेटर आप वेल इन टाइम रजिस्टर कर दें, सो अकॉर्डिंगली आपको स्लॉट से लॉट हो जाएंगे। ठीक है, हम इसमें आपको डिटेल्ड PDF देंगे, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू along with the personal guidance। ठीक है, तो आज है आपका सैटरडे, आई एम दृष्टि एंड आज है आपकी क्लास 6। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स, कोर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द मंथ्स ऑफ योर मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, फरवरी तक के हम ऑलरेडी करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके थे। मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा खास कुछ आया नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि मार्च अप्रैल की जो न्यूज़ है हम वो अभी डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीक से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद very detailed analysis of your economic survey and budget। so next week से हम economic survey and budget की सीरीज शुरू करेंगे। अभी हम हिमाचल रिलेटेड न्यूज़ कवर कर लेते हैं एंड once our economic budget and survey economic survey and budget is completed, उसके बाद we'll resume this your current affairs news related to हिमाचल। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। सो आइए आज का इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 मेजर न्यूज़ हेडलाइंस। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या किसके कंटेक्स्ट में है। ठीक है, योर फर्स्ट इज प्रोजेक्ट योजक। प्रोजेक्ट योजक हैज़ रिसेंटली बिन अप्रूव्ड बाय सेंटर। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल बनेगी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इन हिमाचल प्रदेश। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड लेट्स सी ये कैसे कैसे आगे प्रोसीड करता है। इससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। देन आदि बद्री में एक डैम बनने वाला है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान होने वाला है इसमें एंड इसमें जो आपकी सरस्वती रिवर है उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, तो वो डिस्कस करेंगे। देन हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है बिकॉज लैंड इंक्रोच कर ली गई है एज़ पर द ऑफिशियल्स, तो वो नेगोशिएशन चल रही है आपकी सेंटर के साथ एंड जोनल काउंसिल के साथ, उसको डिस्कस करेंगे। देन पर्वतमाला स्कीम के अंडर कुछ रोपवेज इंट्रोड्यूस करे गए हैं। रोपवेज हमने पहले भी पढ़े थे। ठीक है, MLA स्कीम में लास्ट वीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो सी इट एंड PDF यू कैन फाइंड इन टेलीग्राम ग्रुप। राइट, सो पर्वतमाला स्कीम आपकी अभी रिसेंटली आई है एंड यूनियन बजट में अनाउंस हुई थी, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। एंड देन जो बज्रेश्वरी देवी का मंदिर है, बज्रेश्वरी माता का टेम्पल है विच इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज कांगड़ा देवी टेम्पल, वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनने जा रहा है। ऑलरेडी कांगड़ा हैज़ 1 म्यूज़ियम, कांगड़ा फोर्ट म्यूज़ियम। ठीक है, बट ये जो टेम्पल है कांगड़ा देवी का टेम्पल है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, कांगड़ा माता का टेम्पल है जो ये, दैट इज़ वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग एंशियंट रेलिक्स। जो वहाँ पे आइडल्स हैं, स्तंभ हैं, वो फ्यू सर्वाइविंग रेलिक्स हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी टाइम से 2005 से डिमांड चल रही थी, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए अल्टीमेटली म्यूज़ियम के लिए टेंडर पास आउट होने शुरू हो गए। तो वो डिस्कस करेंगे कि डिटेल में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो दुनिया की वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल बनने जा रही है कहाँ पे? शिंकुला में। ठीक है, इंडिया पॉसिबली इंडिया and Himachal Pradesh will have the world's longest and highest tunnel। 2025 तक का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। इससे ना टूरिज़्म में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, जो ये आपकी टनल है ये
बनाई जाएगी बीआरओ द्वारा। जितना भी आपका बॉर्डर एरियाज पे या तो रोड्स का कंस्ट्रक्शन होता है, टनल्स का, या ऐसा भी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह होती है, वहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, वो सारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी बीआरओ वो करती है। ठीक है, एनएचएआई की मे बी बहुत कम पॉइंट पे वहाँ पे हेल्प ली जाए, बट जो मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी वाली लोकेशंस हैं वो सब बीआरओ हैंडल करता है। सो ये आपकी जो है ये कनेक्ट करेगी ज़ांस्कर वैली जो कि लद्दाख में है, लाहौल वैली को जो कि हिमाचल में है उससे। ठीक है, एंड ये बनेगी शिंकुला पास के नीचे। शिंकुला पास है उसके नीचे बनेगी। ये क्या प्रोवाइड करेगी आपको? सेफ ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप करेगा जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड जो टनल है वो खोल दी जाएगी एक बार ब्लैक टॉपिंग हो जाए। ब्लैक टॉपिंग मतलब वो काला तारकोल डाल के उसको एक बार लेवल कर दिया जाए, उसके बाद जो आपकी टनल है उसको नॉर्मल पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। जैसे कि रोहतांग टनल है वो ओपन टू सिविलियंस है, लेकिन व्हेन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ जाती हैं तो दैट इज सपोज टू बी मेंट ओनली फॉर बेसिकली फॉर डिफेंस पर्सनल। सो इसका कंस्ट्रक्शन भी मेनली हो रहा है डिफेंस कनेक्टिविटी के पर्पस से ही। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट योजक एंड ये सेंटर ने अप्रूव कर दिया है। सो अगर आपको प्रीलिम्स में या मेंस में क्वेश्चन आता है अबाउट प्रोजेक्ट योजक, तो दिस इज द प्रोजेक्ट, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। एंड कई बार ऐसा होता है हमें न्यूज़ पता होती है कि क्या है शिंकुला पे बन रहा है, बट प्रोजेक्ट योजक क्या है अगर आपसे ऐसे पूछ ले तो कई बार क्लिक नहीं करता है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस एज वेल। अभी राइट नाउ रोहतांग टनल जो है वो प्रोवाइड करती है आपको सेफ पैसेज, एंड इससे क्या होगा, ज़ांस्कर वैली में ना बड़ा जैसे रिमोट लोकेशन पे है तो आपका टूरिज़्म बढ़ेगा। ठीक है, टूरिज़्म बढ़ेगा एंड जो कॉमर्स के एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे ज़ांस्कर वैली के लोगों के लिए, एंड उनको जो इकॉनमी है वो उनकी रिवाइव होगी। तो ये गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ है अलॉन्ग विथ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पर्सनल लोकेशन, राइट। अब आते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़ पे। आदि बद्री एक जगह पड़ती है, तो आदि बद्री डैम बनेगा जो कि जिसका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है आदि बद्री धाम? बिकॉज दिस इज सेड टू बी सोर्स ऑफ सरस्वती रिवर। यहाँ पे सरस्वती नदी का दर्शन स्थल भी है, तो वो जाके बड़ी रिलीजियस मान्यता भी है, तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है जो वो एक रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आदि बद्री डैम जो है वो अराउंड 31.66 हेक्टेयर ज़मीन होगी हिमाचल प्रदेश की, उसमें बनेगा। अगर आप क्लोजली बॉर्डर एरिया देखते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो पांवटा साहिब वाला एरिया है वो बिल्कुल अटैच करता है, बिल्कुल लाइन करता है आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो वहाँ पे जो ओवरलैपिंग एरियाज़ हैं तो कुछ पार्ट उसका यमुनानगर का आएगा एंड कुछ पार्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है उससे लिया जाएगा। अराउंड अबाउट इसमें बताया जा रहा है कि हिमाचल की 21 फैमिलीज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, जिसकी जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिमाचल एरिया की वो हिमाचल गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, एंड जो अल्टीमेटली रिवर आएगी यहाँ पे दैट विल गेट वाटर फ्रॉम सोम रिवर। जो आपकी सोम रिवर है उससे इसको रेजुविनेशन मिलेगा, उसका पानी आके गिरेगा जो कि अल्टीमेटली रिवर यमुना में गिरती है नियर आदि बद्री इन यमुनानगर। ठीक है, तो ये आदि बद्री टेम्पल आपका इम्पॉर्टेंट है क्यों? एक तो बॉर्डर एरिया है, दूसरा अच्छा हरियाणा से हमारा लैंड डिस्प्यूट भी चल रहा है तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। नॉट इन द सेम एरिया बट इन अ डिफरेंट एरिया, बट हरियाणा से हमारा लैंड डिस्प्यूट भी चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं आपका कपल ऑफ थिंग्स अबाउट सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर इज एन एंशियंट रिवर जिसका मेंशन आता है आपका इवन ऋग्वेदास में। ठीक है, ऋग्वेदास में इसका मेंशन आता है एंड पॉपुलरली इट वाज अ पार्ट ऑफ सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो हमने वेंसडे वाली वीडियो थी ना रिवर्स ऑफ हिमाचल, उसमें जो वैदिक नेम है, एंशियंट नेम है, सांस्कृतिक नेम है, बड़े डिटेल में डिस्कस करे हैं।
एज पर योर MCQs। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो ऑल दीज रिवर्स कंप्राइज ऑफ सप्त सिंधु, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती। ठीक है। करंटली दिस रिवर इज सेड टू बी ड्राइड। 4000 साल पहले तक इस रिवर का एग्जिस्टेंस था, जिसके अभी भी होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे बालू है वो मिल गया, और उसका एक पैटर्न देखा गया। इवन सैटेलाइट इमेजेस से यू कैन मेक आउट कि रिवर बहती थी। 4000 साल पहले कहते हैं एक अर्थक्वेक आया, तो ड्यू टू टेक्टोनिक शिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स ये जो रिवर है आपकी, ये इसका एग्जिस्टेंस चला गया। ठीक है। तो सरस्वती रिवर आपकी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार मैं आपको इसका कैचमेंट एरिया दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ योर कैचमेंट एरिया ऑफ सरस्वती रिवर। एज यू कैन सी ये आपकी जो हिल्स है वहाँ से आ रही है। जो आपका ये यूटी वाला एरिया है चंडीगढ़, एंड ये भगवानपुरा होते हुए कालीबंगन, देन इट ट्रांसफर्स टू हरियाणा, हरियाणा से आते हुए राजस्थान, एंड देन अल्टीमेटली ड्रेन्स थ्रू रन ऑफ कच्छ, एंड अल्टीमेटली ये पाकिस्तान में जाके आपकी ड्रेन हो जाती है। ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका मेंशन एक तो महाभारत में भी आता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली सरस्वती रिवर इज सेट टू बी अ पार्ट ऑफ घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम। सो ये की इम्पॉर्टेंट है, की टर्म है। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घग्गर हाकरा जो रिवर सिस्टम है ये उसका पार्ट है। ठीक है जी। सो ये इसका कैचमेंट एरिया है। डिटेल में आप देख सकते हैं, जो आपको PDF मिलेगी उसमें, टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। आपकी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये भी रिसेंटली बात करेगी आपकी जो जोनल काउंसिल है उससे। जोनल काउंसिल में यू मस्ट हैव स्टडीड इन पॉलिटी हाउ जोनल काउंसिल्स वर्क। तो जो आपके लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो 4 जोन्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्टर्न का अलग जोन है। ठीक है। तो वहाँ पे बात होगी। एंड हिमाचल का डिस्प्यूट चल रहा है अभी हरियाणा से, जम्मू एंड कश्मीर से एंड लद्दाख से। ठीक है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है उन्होंने हमारी थोड़ी थोड़ी ज़मीन इंक्रोच कर लिया है, एंड यू नो हाउ ज़मीन के पीछे फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये अभी एक बर्निंग टॉपिक है, कंसिडरिंग कि इलेक्शंस ड्यू हैं स्टेट में नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो ये बर्निंग टॉपिक है। एक बार मैं आप मैप देख लीजिए, हिमाचल का मैप किधर से क्या लगता है। ठीक है। तो अगर आप ये देखें इशू कहाँ चल रहा है, मैं बता देती हूँ। ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर से लग रही है, यहाँ इशू चल रहा है। देन ये लाहौल वाला एरिया जो लद्दाख से अटैच होता है, यहाँ इशू चल रहा है। एंड ये आपका जो हरियाणा वाला एरिया है, ये यहाँ इस जगह इशू चल रहा है, सोलन से लगता हुआ। तो आपका जो मैंने मैप्स दिखा दिया आपको, तो चंबा बॉर्डर पे जो आपका जम्मू कश्मीर से एरिया लग रहा है वो है सलूनी से, सलूनी एरिया है, भंडल सलूनी, भंडल सलूनी हरियाणा। ये दिस इज विद योर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। लद्दाख वाले एरिया से आपका चल रहा है सराचू से, सराचू वाला एरिया जो है वो कह रहे हैं वो ऑक्यूपाई कर लिया लद्दाख वालों ने। एंड जो आपका हरियाणा है, हरियाणा में जो इंडस्ट्रियल एरिया है परवाणू में ये वाले एरियाज बोले जा रहे हैं, ये ऑक्यूपाई कर लिए हैं। तो कॉन्टिन्यूस इसके ऊपर टसल चल रहा है, बात हो रही है। अच्छा, इसमें ना जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट करी गई थी बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट। जॉइंट सर्वे करा था डिमार्केशन के लिए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये जो डिस्प्यूट है ये राउंड अबाउट 2017 से चल रहे हैं। तो अभी बिकॉज नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग होनी है तो दिस हैज़ कम अप अगेन। देखते हैं आगे क्या होता है। एंड इसमें ना मैंडेट इम्पॉर्टेंट जो रहेगा वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रहेगा। ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अल्टीमेटली डिमार्केशन करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग दिस इशू विल बी डन एंड डस्टेड। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी पर्वतमाला स्कीम। ठीक है। पर्वतमाला स्कीम के बारे में आती है तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसके बीच में, नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट NHLML है और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बीच में।
ये जो आपका NHLML है, दिस बेसिकली वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये उनके अंडर डायरेक्ट बॉडी है। तो यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में एक MOU साइन हुआ है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोपवेज इन रिमोट एरियाज, ठीक है। दीज आर द लिस्ट ऑफ रोपवेज। रोपवेज इंपॉर्टेंट इसलिए, रोपवेज क्यों इंपॉर्टेंट है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार ब्रीफ में मैं अभी भी बता दूंगी आपको, एक बार फटाफट देख लेते हैं। पहला रोपवे आपका आएगा पालमपुर ठाटरी से छुंजा ग्लेशियर के बीच में। देन दूसरा आएगा शिरगुल महादेव का जो टेम्पल है चूड़धार में, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। जो ये शिरगुल महादेव का टेम्पल है वहाँ पे काफ़ी लंबा ट्रैक जाता है, तो पर्टिकुलरली जब आपका ठंड का सीज़न आता है ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वहाँ पे कनेक्टिविटी बनी रहे, ठीक है, वेरी डिफ़िकल्ट वहाँ पे कनेक्टिविटी बनी रहे। एंड जो आपका ये जो वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने में भी बहुत इशू आता है, तो दिस हैज़ बिन कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देन लूनू टू बांडला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, ये एक बहुत रिमोट एरिया है, ये कॉन्टीन्यूसली न्यूज़ में है। देन हिमानी टू चामुंडा डिस्ट्रिक्ट, चामुंडा देवी का टेम्पल है, यहाँ पे टूरिज्म के पर्पज़ से डेवलप करा जा रहा है, पर्टिकुलरली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वी आर गोइंग टू डिस्कस टेम्पल्स अपनी लास्ट वाली न्यूज़ में, तो मैं तब बताऊंगी आपको। देन बिजली महादेव का जो टेम्पल है, इवन यहाँ पे ट्रैक है, लोग दर्शन करने जाते हैं, वही ठंड में बर्फ़ के टाइम पे इशू आता है बेसिक इम्यूनिटीज सप्लाई करने में भी। वैसे तो खच्चर वगैरह ले जाते हैं, बट इवन कई बार ना वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, मना कर देते हैं, पिट्ठू मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो दिस रोपवे इज़ बीइंग सीन एज अ श्योर शॉट सोल्यूशन टू एवरीथिंग। देन एक और टेम्पल जो आपका बनेगा वो भरमौर में बनेगा। भरमौर एज यू नो ट्राइबल एरिया है, फ्रॉम ब्राह्मणी माता टेम्पल। अच्छा, एक बार ना जितने टेम्पल्स हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे, आर्किटेक्चर कैसा है, क्या क्या मिथ्स एसोसिएटेड है, लेजेंड्स क्या क्या हैं, क्या क्या स्टोरी है टेम्पल्स की, विल डिस्कस इन वीडियोज अहेड। देन एक बनेगा किल्लर से सच पास तक। तो ये आपके 7 रोपवेज हैं जो करंटली प्लान्ड हैं, देखते हैं आगे कैसे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो ये प्रोजेक्ट है रोपवे का, इसकी टोटल लेंथ होगी अगर आप देखो तो राउंड अबाउट 57.1 किलोमीटर्स होगी, एंड इसकी टोटल कॉस्ट अराउंड 3232 करोड़ आएगी। तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट। अब पर्वतमाला स्कीम की अगर बात करें, पर्वतमाला स्कीम जो यूनियन बजट आया था आपका इस साल का 22-23 का, ये उसमें लॉन्च हुई थी, एंड इसको बोला गया है नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला। ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है करंट मोदी गवर्नमेंट का, तो लेट्स सी ये कैसे इवॉल्व होता है। अभी करंटली ये अप्लाइड है आपकी जितनी भी हिली स्टेट्स हैं उनमें। हिली स्टेट्स में आपके आते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर एंड जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें नॉर्मल आप स्कीम्स वाइज भी देखो तो डिवीजन रहता है 90:10 का, तो वही हिली स्टेट्स में, हिली टेरेन्स में ये स्कीम एप्लीकेबल है, फंडिंग आएगी। लेट्स सी कि क्या इसका आउटकम रहता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा था कि 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स आएंगे ऑफ 60 किलोमीटर्स, ठीक है, जो कि अवार्ड कर दिए जाएंगे आपके 2022 से 2023 तक। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे रोपवेज के डेवलपमेंट की एंड ऑल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस की। रोपवे को ऑल्टरनेट, बेसिक आपके जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्या हो गया, सीवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ठीक है, बट दिस मेट्रो हो गया, बुलेट ट्रेन्स हो गई, दीज कम अंडर योर ऑल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की है, एंड इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया था, रिसर्च इंक्लूडिंग द रिसर्च एंड पॉलिसी। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या अमेंडमेंट लाया गया था, आगे डिस्कस करेंगे। सो अल्टीमेटली अभी रोपवेज का सिग्निफिकेंस क्या होगा, इकोनॉमिकल रहेगा। अगर आप पॉपुलर रोपवे बताती हूँ मैं, अगर आप अभी वैष्णो देवी गए हो ना, तो वैष्णो देवी से ना पहले जो आपकी भैरव देवता की यात्रा होती थी वो इट टुक टाइम ज़्यादा लगता था, एंड अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है तो खच्चर वगैरह पे ले जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा दे यूज टू आस्क गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अभी क्या हो गया है कि बिकॉज रोपवे हैज़ बिन बिल्ट, एक तो ठंड में कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो गई है, एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं,
दूसरा, जस्ट फॉर 100 रुपीज़ बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर सकते हो आप, एंड दैट टू विदाउट कॉजिंग एनी पोल्यूशन। तो इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया है बोथ फॉर मेन एंड द मटीरियल। तो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, एंड हिमाचल में जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट इज़ मेजरली बेस्ड ऑन योर हाइड्रो पावर, ठीक है। तो ऑल्सो हिमाचल गवर्नमेंट इज़ पुशिंग टूवर्ड्स ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। देन लास्ट माइल कनेक्टिविटी देता है आपको, बिल्कुल एंड पॉइंट जो है ना वहाँ तक जहाँ तक फिजिकली शायद जाना पॉसिबल ना हो, ठीक है, रोड्स वगैरह कई बार फंक्शन नहीं करती बर्फबारी में, वहाँ तक आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग और जो सेंसिटिव टेरेन्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए दिस इज़ परफेक्ट। फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से आप जा सकते हो, ठीक है, रात को भी जा सकते हो। पहाड़ों में एक बार शाम के बाद तो लेबर भी हाथ खड़े कर देती है कि अब नहीं हो पाएगा, अब जो होगा सुबह देखा जाएगा, ठीक है। अगर बिजली बोर्ड में भी कोई दिक्कत आती है अपर हिमाचल में तो रात को मना कर देते हैं कि अब नहीं देखेंगे, सुबह देखेंगे जो होगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ फ्लेक्सिबल, आप अपने अकॉर्डिंग इसका टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन लार्ज स्लोप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, उतराई है, उसका एक बार रोपवे बन गया तो उसका कोई फ़र्क खास पड़ता नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड है, तो उसको ओवरकम करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड आपका लो फुटप्रिंट है, पहले जिस काम को करने के लिए, अच्छा दोनों फुटप्रिंट, एक तो कार्बन फुटप्रिंट कम है, एक आपका मैनुअल फुटप्रिंट भी कम है, क्योंकि अगर आपको सपोज आटे का कट्टा ले जाना है, ठीक है, आटे के मल्टीपल कट्टे ले जाने हैं, तो जितने कट्टे हैं उतने बंदे लगेंगे। लेकिन अगर आपका सिर्फ वो रोपवे है तो यू कैन डू इट विदाउट एनी पर्सन एट ऑल, और जस्ट बाय इन्वॉल्विंग वन पर्सन। तो मैनुअल फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट दोनों बड़े कम हो जाते हैं, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब फेब्रवरी जो मैं आपको बता रही थी ऑल्टरनेट सोल्यूशन की, ऑल्टरनेट मोबिलिटी सोल्यूशन की, फेब्रवरी 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स थे जो 1961 के, उनको थोड़ा अमेंड करा, एंड दैट एनेबल्ड जो आपकी मॉर्थ है उसको टू लुक आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ रोपवेज एंड ऑल्टरनेट मोबिलिटी सोल्यूशंस। इससे सेक्टर को बूस्ट मिला, एक रेगुलेटरी प्रॉपर रिजीम बना इसका, एंड जो मॉर्थ है ये रिस्पॉन्सिबल है टोटल हाईवेज के लिए, रेगुलेशंस के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, द इंटायर सेक्टर एंड कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रोपवे प्रोजेक्ट और पर्वतमाला प्रोजेक्ट। अगर इससे रिलेटेड कोई इशू है तो यू कैन मेंशन इट इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टेकिंग इट अप इन माय नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब आते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पे। योर लास्ट टॉपिक इज़ बज्रेश्वरी देवी टेम्पल, पॉपुलरली नोन एज कांगड़ा माता टेम्पल, ठीक है। तो दिस टेम्पल इज़ इन न्यूज़ बिकॉज इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक अपना म्यूज़ियम बनने जा रहा है जिसके लिए टेंडर्स ओपन हो गए हैं। तो टेम्पल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, दो भी आ सकते हैं बट एक तो आता ही है। तो यूजुअली होता है जो टेम्पल्स आपके न्यूज़ में हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो टेम्पल जो है ये कॉम्प्लेक्स को, इसको अपना एक खुद का म्यूज़ियम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी हज़ारों साल पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो बिकॉज लेमन पीपल आर डीलिंग विद देम, तो उनका प्रिजर्वेशन, प्रॉपर प्रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, एंड दे आर डिग्रेडिंग। एक स्तंभ है जिस पे बहुत सारी महाविद्याएँ लिखी हुई हैं, तो वो सब बड़े स्पीड से ना डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो बेसिकली काफ़ी टाइम 2005 से इसकी डिमांड चल रही है, लेकिन फॉर सम रीज़न और अदर ये पोस्टपोन होता चला जा रहा था, बट नाउ इट हैज़ कम इन टू एग्जीक्यूशन। अच्छा, ये जो टेम्पल है, earlier the temple it was not known as बज्रेश्वरी देवी टेम्पल। बोला जाता है कि ये टेम्पल इनिशियली बिल्ट करा था पांडवाज ने, एंड ये 51 शक्तिपीठ हैं जो हिमाचल में। अगर आप देखोगे ना तो ये 4-5 टेम्पल एक ही लाइन में है। नैना माता टेम्पल है, देन ज्वाला जी, आपका चामुंडा देवी टेम्पल, कांगड़ा देवी टेम्पल एंड चिंतपूर्णी देवी टेम्पल, ये सारे एक सर्कल सा बन जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंस है। सो टोटल बोले जाते हैं व्हेन सती माता सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ, तो उनके बॉडी पार्ट्स एक एक, व्हेन शिवजी वाज
थोड़ा डेवस्टेटेड एंड उनको लेके घूम रहे थे, तो उनका जो एक एक बॉडी पार्ट था वो जहाँ जहाँ पे गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ आपके बन गए. तो देयर आर 51 शक्तिपीठ्स. A couple of them are even in Pakistan. For example, your Hinglaj Devi temple, right? So जो कांगड़ा देवी में है वो बोले जाते हैं उनके कान वर देयर, तो उस पिंडी स्वरूप की पूजा होती है, राइट? सो जो आपका कांगड़ा देवी टेम्पल है, इट वॉज इनिशियली सेड टू बी बिल्ट बाय पांडवास, लेकिन उसको फिर महमूद गजनी ने पता नहीं कितनी बार इन्वेड करा, कितनी बार लूटा. इट वॉज सेड टू बी वन ऑफ द वेरी रिच टेम्पल्स. ठीक है, जो आपका टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो देख लेते हैं. एंट्रेंस जो है उस पर नगर खाना है, और जिसको आप नॉर्मल टर्म्स में बोलते हो ड्रम हाउस है. एंड इसका जो आर्किटेक्चर है दैट इज सिमिलर टू बैसियन फोर्ट एंट्रेंस. ठीक है, एंड जो मंदिर है उसके चारों तरफ ना एक स्टोन वॉल है जैसे कि फोर्ट की होती है. मैंने पहले भी आपको बताया कि कांगड़ा में ऑलरेडी फोर्ट है, ठीक है, उसको अपना म्यूजियम मिला हुआ है. एंड दिस टेम्पल इज़ वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो एंशियंट हमारा कल्चर है कांगड़ा का, उसको प्रिजर्व करे हुए है. तो नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको सेव करें. महमूद गजनी है जो उसने नोटोरियस इन्वेडर था, उसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया. 1009 तक टेम्पल को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करा गया, रीबिल्ड करा गया. कांगड़ा हैज़ बिन पॉपुलरली रूल्ड बाय पहले कटोच डायनेस्टी एंड देन चंद डायनेस्टी जो थी उन्होंने रूल करा है. एंड दे मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट कि मंदिर का रेस्टोरेशन हो. ठीक है, 1905 में एक बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था जिसमें टेम्पल को काफ़ी नुकसान हुआ था. देन दोबारा टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करा गया एंड 1920 से द टेम्पल हैज़ बिन ओपन फॉर योर नॉर्मल पब्लिक. ठीक है, अगर आप हिस्टोरिकल कांगड़ा का जो इम्पोर्टेंस देखो, कांगड़ा कटोच डायनेस्टी is known as one of the oldest dynasties of the world altogether. तो कांगड़ा का itself में importance बहुत ज़्यादा आ जाता है. हुएंतसांग जो आपके चाइनीज़ ट्रैवलर हुए हैं उनकी जो राइटिंग्स हैं, हर्षवर्धन के टाइम पे जो वो आए थे उनकी राइटिंग्स में यू फाइंड द मेंशन ऑफ कांगड़ा. ठीक है, एंड हर्षवर्धन ने कांगड़ा किंगडम जो है उसको अनेक्स करा था. देन अल्टीमेटली कटोच डायनेस्टी, चंद्र डायनेस्टी, इट केप्ट ऑन हैपनिंग एंड अल्टीमेटली कांगड़ा वाज पास टू ब्रिटिशर्स इन द सिख वॉर ऑफ 1846. एंड अल्टीमेटली फिर यू नो द स्टोरी कि हाउ the independence happened, democracy developed, and now Kangra is one of the most major spots for tourism and scenic beauty. तो all over India से लोग वहाँ आते हैं. ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हम अपने मार्च और अप्रैल के जितने मेजर न्यूज़ इवेंट्स हैं वो कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे ऑन वेंसडे, राइट? सो स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ मेंशन देम इन कमेंट्स. थैंक यू सो मच.